तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आज देखेंगे हम लोग सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग सीखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इस पूरे वीडियो में देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि अगर मैं कह दूं कि ये कोई जैसे मैं कह दूं कि ये आपका मिरर है, दर्पण है, ये क्या है, ये आपका मिरर है और ये दर्पण है। जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा, जैसे टकरा कर वापस चला जाएगा, जैसे प्रकाश आएगा टकरा कर वापस जाएगा, तो जो वहाँ से आ रहा है और जैसे टकरा कर वापस जा रहा है, तो प्रकाश का आना और टकरा कर वापस जाना ही प्रकाश का परावर्तन है। यानी लाइट वहाँ से आई, इंसिडेंट हुई, और जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट इन दोनों का अंतर यही क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई जो किरण इंसिडेंट किरण है, मतलब जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जैसे जो कोई रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, यानी उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो इसमें ये कहेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण जिस स्रोत से उत्पन्न होती है, मतलब आती है, उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन, आपतन, और जैसे किसी सतह से टकरा कर रिफ्लेक्स हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन। तो आपतित किरण किसी दर्पण से या किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस चली जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो लिखेंगे यहाँ से कि जब प्रकाश की किरण, तो हम लोग लिखेंगे जब प्रकाश की आपतित किरण, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए बताया गया है कि जब प्रकाश, देखिए यहाँ से लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, जब प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ से लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए जब कोई सतह, ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, और इसके सतह क्या करेंगे, पॉलिश या कलई कर देंगे। इसके नीचे क्या करेंगे, ये आपका पॉलिश किया हुआ भाग है, पॉलिश किया हुआ भाग है, या कलई, पॉलिश या कलई किया हुआ भाग। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको पॉलिश या कलई कर देंगे, तो इसके ऊपर का सतह क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। तो जब कोई किरण आपतित होगी, जब कोई किरण आपतित होगी और टकरा कर क्या होगी, पुनः इसी मार्ग से ये वापस लौट जाएगी, ये पुनः ये किरण यहाँ से आएगी और जैसे टकरा कर ये वापस लौट जाएगी, तो और इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो ये लिखा गया है ना कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार तल पर आपतित होती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जो किरण आती है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, आया समझ में। और जो किरण टकरा कर वापस जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर का आपका तल है, ये हो जाएगा चमकदार तल, ये हो जाएगा चमकदार तल। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन। और इसके बीच में और भी कुछ पॉइंट है, जैसे इसके बीच में, जैसे यहाँ से टकरा कर वापस लौटेगा, इससे हम लोग बोलेंगे, इसके बीच में एक अविलंब खींच देंगे, इनके बीच में। तो ये है आपका, इस वाले भाग को बोलेंगे हम लोग क्या, अविलंब, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, अविलंब। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु, ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, वो हो जाएगा आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ये हो जाएगा आपतन कोण।
और इस वाले भाग को क्या नहीं हो जाएगा आर, इसे क्या बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये हो जाएगा आपतन कोण है ना, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण हो जाएगा आर। तो आइए इसमें सीखते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण। तो परावर्तित किरण, पहले अभिलंब देखते हैं। अभिलंब क्या है, अभिलंब कहेंगे कि या तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पे आपतित किरण जहाँ पे टकराती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु किसी परावर्तक या किसी चमकदार तल पे जहाँ पे टकराती है उसी टकराने वाले तल को, उसी बिंदु क्या बोल देंगे आपतन बिंदु। फिर इसके बाद अभिलंब की परिभाषा। अभिलंब की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच से खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण इनके बीच की खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। फिर इसके बाद देखेंगे आपतन कोण क्या है। आपतन कोण कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतन कोण यही है ना, आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। सेकेंड पॉइंट है कि परावर्तन कोण आपका कहेंगे कि आप यहाँ से परावर्तन कोण किसे कहेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण। देखिए कितना आसानी से याद है कि आपतित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण, ये था। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम सीखने से पहले इसमें कुछ फैक्ट है, उसको जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए पहले क्या है, प्रकाश का परावर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का कर लीजिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम कितना है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग सीखेंगे, ये 2 नियम है। फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम, फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। तो पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसको, फर्स्ट नियम को, प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम को सीखेंगे। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। जाने वाली किरण का नाम हो जाएगा जापतित किरण, नहीं उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ऐसा मत कहिए कि आपतित किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को जापतित किरण। आपतित जापतित नहीं है, आने वाली किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण, आज टकरा कर वापस लौट में जो परावर्तित होगी उसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। तो फर्स्ट नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर इसके बाद आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब 1 2 3 तीनों एक ही तल पर मिलता है। ये फर्स्ट है, लिखेंगे यहाँ से। इसके बाद लिखेंगे प्रथम नियम। क्या लिखेंगे, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम आपका क्या है, प्रथम नियम। प्रथम नियम में लिखेंगे कि आपतित किरण, सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पर मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट नियम था। क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल पर मिलता है। फिर इसके बाद सीखेंगे हम लोग आपतन, ये हो गया। फिर इसके बाद सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, देखिए यहाँ से लिखेंगे दूसरा नियम, यानी इसे बोलेंगे द्वितीय नियम। ये क्या है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है इसमें, द्वितीय नियम कहेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ये क्या होते हैं,
आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। ये हो गया। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण अब बराबर किसके? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान हो जाएगा आई, अब परावर्तन कोण का हो जाएगा एंगल आर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये था आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये और ये वाला। ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन का ये जो नियम था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम था और सेकंड नियम। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे दर्पण यानी मिरर क्या होता है। दर्पण और मिरर के बारे में सीखेंगे, दर्पण और मिरर। इसके बाद देखिए हम लोग सीखेंगे दर्पण और मिरर के बारे में। दर्पण क्या है? दर्पण, दर्पण यानी मिरर। देखिए दर्पण और मिरर के बारे में सीखेंगे। दर्पण और मिरर क्या होता है कि सबसे पहले कि दर्पण होता क्या है। दर्पण को हम लोग पहले इसमें डिफाइन कर लेंगे, फिर इसके बाद सीखेंगे कि ये है क्या। देखिए कहेंगे कि दर्पण को कि कोई चिकना तल, क्या है? कोई चिकना तल जिसका एक भाग क्या हो? कोई चिकना तल जिसका एक भाग को हम लोग पॉलिश कर दें। कोई, देखिए कोई भी चिकना तल जिसके एक भाग को पॉलिश कर दें और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। फिर सुनिए, कहेंगे कि कोई भी चिकना तल जिसके किसी एक पृष्ठ को पॉलिश या कलई कर दे और दूसरा भाग परावर्तक बन जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण। देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? दर्पण की परिभाषा। और दर्पण को भी हम लोग इसमें कई भागों में इसमें डिफाइन करेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले दर्पण की परिभाषा क्या है। देखिए इधर सीखेंगे क्या है कि दर्पण क्या है कि कोई भी चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को क्या करते हैं? पॉलिश या कलई करते हैं और दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक, दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। ऐसा समझ में। जैसे मैं क्या बताया, कोई भी चिकना तल उससे किसी एक भाग को, जैसे कि मान लीजिए कि ये दर्पण है, ऐसे मान दर्पण है, तो हम लोग क्या करें कि चिकना तल है तो इसके एक भाग को अगर पॉलिश कर देंगे, तो अगर किसी एक भाग को पॉलिश या कलई कर देंगे तो इसका दूसरा भाग क्या हो जाएगा कि इसका दूसरा भाग एक परावर्तक तल बन जाएगा, यानी एक दूसरा भाग इसका परावर्तक बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? दर्पण। तो ये आपकी दर्पण है। अब दर्पण को पढ़ेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इसके बाद सीखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। पहला समतल दर्पण और दूसरा लिखेंगे दूसरा गोली दर्पण। पहला लिखेंगे समतल दर्पण और दूसरा लिख देंगे गोली दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण परिभाषा कैसे बताएंगे? समतल दर्पण की परिभाषा कि वह दर्पण, कहेंगे कि उसकी परिभाषा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? कहेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? चिकना होता है, समतल होता है, उसे बोलेंगे समतल दर्पण। इसको बोलेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है, उसे क्या बोलेंगे? गोली दर्पण। है समझ में। तो सबसे पहले समतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह दर्पण, देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। इसी के लिए इसमें लिख देंगे गोली दर्पण में कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल और परावर्तक पृष्ठ
गोलीय होता है, क्या होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कई प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण, एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉनकेव, जिसे बोलते हैं अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को हम लोग इसमें 2 प्रकार पढ़ेंगे, जिसे बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और दूसरा पढ़ेंगे उत्तल, दूसरा क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, जिसे क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक हो जाएगा अवतल दर्पण, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। एक को पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और दूसरा पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण की परिभाषा और उत्तल दर्पण की परिभाषा देखिए कैसे बताएंगे। अब ये आपका था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि दर्पण के प्रकार। अब दर्पण में गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, गोलीय दर्पण के प्रकार में गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, कौन कौन सा, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो ये था पूरा आपका प्रकाश का परावर्तन। अब इसके पहले हम लोग इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्या है कि अवतल दर्पण के प्रकार। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और उसमें कुछ परिभाषाएं जैसे कि फोकस दूरी हो गई, जैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी के बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसके बाद ध्रुव हो जाएगा, फिर मुख्य अक्ष, जितने भी तमाम इसमें जितने भी पॉइंट है, जितने भी फैक्ट हैं, उनको सब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखा जाएगा। तो ये वाली वीडियो में इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। और इसको आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, और ताकि पेपर में आपको कहीं और नहीं ढूंढना पड़े, जिससे ये आसानी से याद हो सके। थैंक यू।